हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी का हमारे राजश्री क्लासेस में फिर एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं हम सबके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10th का साइंस 2 पेपर बायोलॉजी का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है माननीय वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने हम 10th के बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक भेजे ताकि इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में हमारी पढ़ाई ना रुक सके। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इस स्टेट बोर्ड के महाराष्ट्र साइंस और टेक्नोलॉजी पार्ट 2 के सॉल्यूशंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन एमसीक्यू के टाइप में, हमें इसे चूज करने हैं। ये जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू, पूरे लेसन में जितने भी हमें लेसन हैं उन सब के इस पर बेस है, और जो भी डिलीटेड पोर्शन है उसमें के एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड ब्लैंक प्रोसेस। तो हमने फर्स्ट लेसन में जो हमने देखा है कि जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स में, वो एमआरएनए में जब ट्रांसफर होती है, एमआरएनए में जब वो ट्रांसफर होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमिलरिटीज इन द इनिशियल स्टेज इंडिकेट्स द ब्लैंक एविडेंस। हमारी इनिशियल स्टेज कौन सी होती है? हमारी इनिशियल स्टेज होती है, हम एम्ब्रियो में होते हैं। तो लेसन फर्स्ट का ही ये क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। वहां पे हमें बताया गया है कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हमारे एम्ब्रियो में सिमिलरिटी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैंक इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी पार्ट में होते हैं पर उसका यूज हम ज्यादातर नहीं करते। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, विजडम टीथ, दूध के दांत, दाढ़ बोलता अपन मराठीत त्याला, वो ईयर मसल्स, ईयर पे जो हमारे मसल्स होते हैं, जो कार्टिलेजियस बोन होते हैं, वो बॉडी हेयर होते हैं, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल द अबव मतलब विजडम टीथ, ईयर मसल्स, बॉडी हेयर, ये सब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन लोकेटेड इन द बोन इज। बोन में जो प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे ओसिन, OSSEIN, ओसिन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2। आपको याद होगा कि हमने सेकंड लेसन में क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, वहां पे हमने NADH2 का नाम पढ़ा था। तो NADH2 जो सिंथेसिस होता है प्रोटीन, उसको कौन सा विटामिन लगता है? तो दोस्तों, उसे लगता है विटामिन B2। उसे लगता है विटामिन B2। ब्लैंक टाइप ऑफ सेल डिवीजन डन बाय माइटोसिस। अब माइटोसिस डिवीजन जो हमने सेकंड लेसन में पढ़ा है, वो कौन से सेल्स को डिवाइड करता है? वो डिवाइड करता है सोमेटिक सेल और स्टेम सेल। पर यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन टिक करना पड़ता है, तो ऑप्शन डी जो हमें बताया गया है, बोथ A एंड C। हमारा ऑप्शन डी जो है वो ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कायरोकाइनेसिस इज। अब कायरोकाइनेसिस, ये जो प्रोसेस है हमें मियोसिस के इसमें मिली थी। मियोसिस में हमने देखा था कि फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज, और कायरोकाइनेसिस मियोसिस का पार्ट है। तो मियोसिस का भी, कायरोकाइनेसिस और मियोसिस का फर्स्ट पार्ट क्या होगा? प्रोफेज होगा। ब्लैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस। अब हमने माइटोसिस भी पढ़ा था सेकंड लेसन में। उस माइटोसिस में कौन सा पार्ट नहीं होता? एनाफेज होता है, डिप्लिटिन ये नहीं होता है, प्रोफेज भी होता है, और साइटोकाइनेसिस भी होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिप्लेटिन। ठीक है दोस्तों। वी गेट ब्लैंक एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। ये भी क्वेश्चन हमारे सेकंड लेसन का ही है, और सेकंड लेसन में हमने पढ़ा था कि लिपिड जब सिंथेसिस होते हैं तब हमें कितने ग्राम हमें एनर्जी मिलती है? तो हमें मिलती है
टोटल 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमें एक लिपिड से मिलती है, लिपिड से। ठीक है, अब ये 10th क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इन ह्यूमंस देयर आर ब्लैंक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हम स्टैंडर्ड 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में से इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है? तो फ्रेगमेंटेशन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है, बडिंग भी होता है जो ईस्ट में होता है, पर बाइनरी फिजन सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अब फाइंड द ऑड वन आउट। अब हमें ऑड वन आउट पता करना है। स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल, ओवरी। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल, ओवरी में से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये सब किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म में आते हैं। किस में आते हैं? गाइनोस्पर्म। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी गाइनोस्पर्म में होते हैं। आप देख सकते हो यहां पर, ये देखो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरीज वो किस में आ रहे हैं? गाइनोशियम में आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा एंथर। एंथर जो है वो किस में आ रहा है? आप देख सकते हैं एंथर और फिलामेंट आ रहा है एंड्रोशियम में। और हमें वहां पे पूछा है ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट एंड्रोशियम जो गाइनोशियम के पार्ट में नहीं है, मतलब एंथर, तो हमारा ऑड वन आउट है एंथर। ठीक है दोस्तों, एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर ब्लैंक ओसाइट इन द ओवरीज ऑफ फीमेल फिटस। अब ओवरीज जो फीमेल्स में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज जो रिलीज करते हैं ओवा, तो बर्थ जब बच्चा बर्थ लेता है तब कितने परसेंट ऑक्टेट्स, मींस ओवरीज में ऑक्टेट्स कितने प्रेजेंट होते हैं? तो 2 to 4 मिलियन ऑक्टेट्स फीमेल फिटस में पाए जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव है। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ब्लैंक मॉडर्न रेमेडिकल टेक्निक इज यूज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस। तो दोस्तों आपको याद होगा कि हमने लेसन 3 जो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में हमने मॉडर्न टेक्निक देखे थे। अगर कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो गया, मेल अगर ओसाइट जो एम्ब्रियो में, अगर एम्ब्रियो यूटेरस में अटैच नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं? कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? सरोगेसी। ये टेक्निक आपको याद होगी। सरोगेसी एक टाइप ऑफ मॉडर्न टेक्निक है जिसमें अ पर्टिकुलर मेल का पेरेंट का अगर एम्ब्रियो यूटेरस में अटैच नहीं हो सकता, तो उस एम्ब्रियो को हम दूसरे फीमेल के एम्ब्रियो में अटैच करते हैं। वो फीमेल उस बच्चे को 9 मंथ्स अपने यूटेरस में उसको देखभाल करती है। फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो मदर उस अपने उनके बच्चे को फिर से मेल पेरेंट्स को दे देते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑकर इन। अभी हमने देखा क्वेश्चन 14 में हमें हिंट मिल गई इस क्वेश्चन की, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, यूटेरस। एम्ब्रियो कहां पे इम्प्लांट होता है? यूटेरस में। अब इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर इन द ऑर्गन। स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर किस में होता है? स्पर्म किस में ऑकर होता है? ह्यूमंस में। ह्यूमंस मींस मेल ह्यूमंस में। तो वो कौन करता है? टेस्टीज। टेस्टीज हमारे स्पर्म को प्रोड्यूस करती है और टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज करती है। ठीक है दोस्तों, प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज न्यूट्रिशन टू हर फीटस थ्रू। अब प्रेग्नेंट वो मदर अपने फीटस को, मींस उनके बच्चे को यूटेरस में नरिशमेंट कैसे देती है? तो बाय प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 18। ब्लैंक ट्विन्स आर फॉर्म बाय सिंगल एम्ब्रियो। अगर
सिंगल एम्ब्रियो से अगर ट्विंस फॉर्म होते हैं तो उस ट्विंस को हम क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अ सिंगल एम्ब्रियो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। पोलन ग्रेन आर फॉर्म बाय ब्लैंक डिवीजन इन लोकल्स ऑफ एंथर। एंथर में जब डिवीजन होता है तो वो कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, अमाइटोसिस होता है या बाइनरी होता है? तो मियोसिस डिवीजन होता है एंथर में, तब जाके पोलर ग्रेन फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय ब्लैंक सेल डिवीजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से सेल डिवीजन से होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन से। ये हमने थर्ड लेसन में पढ़ा था। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम आपको याद होगा, जो उसका शेप चप्पल की तरह होता है। तो वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कौन से असेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन से करता है? तो वो रिप्रोडक्शन करता है सिंपल बाइनरी फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा मेथड यूज करता है? वो सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है दोस्तों। इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम ब्लैंक। अब हमें पता है मियोसिस में नंबर क्या होता है? हाफ हो जाता है। और माइटोसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड बिकेम डिप्लॉइड। बट इन मियोसिस द डिप्लॉइड सेल बिकम हैप्लॉइड। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हाफ। जनरली एवरी मंथ blank ova is released in abdominal cavity alternative from each ovary। अब फीमेल में जब ओवरी में से ओवम रिलीज होता है तो हर महीने में कितनी ओवम रिलीज होती है? 1, 2, 3 या 4? तो एक ओवम रिलीज करती है ओवरी हर महीने में, ईच ओवरी में से। मींस 2 पेयर होती है ओवरीज के, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और वहां पे एक यूटेरस से वो ज्वाइन होते हैं। तो हर ओवरी में से एक ओवम रिलीज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ब्लैंक इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर मींस जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, मींस एक तो मेल या फिर फीमेल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम। अगर इन दोनों में से कौन सा भी अगर एक होगा तब हम उसे बोल सकते हैं द फ्लावर इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ब्लैंक इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ लेसन की ओर। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, विच इज अ केमिकल फैक्टर। इन 4 ऑप्शन में से केमिकल फैक्टर जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हमें बताता है, तो उसका ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स। 25 न्यूट्रिएंट्स। ठीक है दोस्तों। ब्लैंक इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स के हमने केमिकल फैक्टर देख लिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने वाले हैं अब। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोटीन, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन। ये अबायोटिक कंपाउंड में कैसे आएंगे? वो तो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब ब्लैंक इज अ रेयर स्पीशीज। लेसर फ्लोरिकान, टाइगर, जायंट स्क्विरल या मस्क डियर। रेयर स्पीशीज मींस बहुत मुश्किल से मिलने वाला स्पीशीज। तो मस्क डियर आप जानते होंगे, उसका इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मस्क डियर जो है वो रेयर स्पीशीज है। ठीक है दोस्तों। अब इनडिटरमाइंड स्पीशीज, अब यह स्पीशीज है या नहीं, इस पे हमें क्वेश्चन है। तो इसे इन स्पीशीज को क्या कहते हैं? इनडिटरमाइंड स्पीशीज। तो इनडिटरमाइंड स्पीशीज है जायंट स्क्विरल। महाराष्ट्र का राष्ट्र प्राणी है, राज्य प्राणी शेकरू, जायंट स्क्विरल, जो इनडिटरमाइंड स्पीशीज में आता है। ठीक है दोस्तों। ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमोंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड ब्लैंक डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी तो हर जगह है, हर चीज में डाइवर्सिटी मिलेगी आपको, पर ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी होती है, बट इन अ सेम स्पीशीज मींस वहां पर क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिकली वो जेनेटिकली डाइवर्सिटी होती है। तो इसका ऑप्शन होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। 29 का है ऑप्शन बी, जेनेटिकल डाइवर्सिटी। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन ब्लैंक हैज बिकम अ प्राइमरी नीड। अब हम आ चुके हैं हमारे लेसन नंबर 5 पे।
लेक्चर नंबर 5 कौन सा है? टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में हमारा फूड तो है ही, क्लोथ भी है, शेल्टर भी है, बट प्राइमरी नीड एनर्जी, इसके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ। अब इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, आपको ये डायग्राम याद ही हो, तो ये डायग्राम आपको याद ही होगी। इस डायग्राम में हमने पता किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये प्रिंसिपल किसने दिया था हमें? माइकल फैराडे ने। तो ऑप्शन है 41st क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट। अभी मैंने आपको बताया माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें बताया था। इन पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट बेस्ड जो है इज यूज्ड टू रोटेट द जनरेटर। क्या यूज होता है? जो जनरेटर को रोटेट करने के लिए यूज होता है। तो जनरेटर को रोटेट करने के लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होता है ए, स्टीम टरबाइन। क्या यूज होता है? स्टीम टरबाइन। व्हेन अ न्यूट्रॉन इज बम्बार्ड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम, ब्लैंक न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। अब हमने न्यूट्रॉन्स की एक तो आपको याद ही होगा कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है यूरेनियम पर, जब एटम बम्बार्ड किए जाते हैं तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और 20 मेगा एम्पियर का 200 मेगा एम्पियर उसमें से रिलीज होते हैं, मतलब 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मींस जो डैम में जो वाटर रहता है वो जब ड्राइव किया जाता है, मींस उसको फ्लो किया जाता है, जो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है उससे हम क्या मूव करते हैं जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करता है? तो हम उसमें करते हैं टरबाइन के ऊपर उसको डालते हैं, तब वो मूव होता है और फिर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मींस वो जनरेटर से अटैच होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो वो वाटर किस पर आता है? टरबाइन्स पर आता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। विंड टरबाइन विथ कैपेसिटी ऑफ आर कमर्शियली अवेलेबल। अब विंड टरबाइन आपको याद ही होगा, एक बहुत बड़े लैंड पर फैन के पंखे की तरह यहाँ पर एक छोड़ दो, क्या लेना है, फैन की तरह होते हैं। तो उसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी कितनी होती है? तो ये भी हमें 5th लेसन में बताया गया था कि उसकी कमर्शियल होती है 1 किलोवाट से 7 मेगावाट तक। ठीक है। अब सोलर फोटोन सेल कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टेड इनटू ब्लैंक एनर्जी। अब सोलर फोटोवोल्टिक सेल, ये सोलर सेल्स में यूज होती है। ये रेडिएशन एनर्जी कौन से एनर्जी में इसको डायरेक्टली डाइवर्ट करती है? तो ये इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देती है, मींस कन्वर्ट कर देती है। अब अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहां पर गलत दिया गया है, यहां पर चाहिए था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चाहिए था यहां पर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप प्लीज इसे एक मिस्टेक है जो हो चुकी है उनसे, तो आप इसको समझ लीजिए, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट्स करंट ऑफ अबाउट। अब ये कितने एम्पियर का करंट जनरेट करता है? ये जनरेट करता है 30 मेगा एम्पियर का करंट। ठीक है दोस्तों। अब फिर से सिलिकॉन सोलर सेल जिसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस, कितने मेगावोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबली जनरेट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस करता है 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें। कितने वोल्ट्स का? 0.5 वोल्ट्स। ठीक है दोस्तों।
इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्ड ऑन एटम ऑन। अब हमने अभी देखा था न्यूक्लियर फिजन में कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता है, जिससे हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और 200 मेगा एम्पियर का करंट उससे रिलीज होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माई बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्लिम हेंस आई एम रिफर्ड एज। तो दोस्तों हम आ चुके हमारे 6th लेसन की ओर। तो एक हमें पूछा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी सॉफ्ट और स्लिम होती है, इसलिए उसको कौन से क्लास में, फाइलम में डिवाइड किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हम बहुत इजी है, ये है फाइलम मोलुस्का। मोलुस्का फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल होते हैं, उनकी बॉडी कैसे है, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लिमी हेंस दे आर रिफर्ड एज मोलुस्क, इसलिए उसका नाम पड़ा है मोलुस्का। हमने ये 6th लेसन में पढ़ा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मोलुस्का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेमाफ्रोडाइट एनिमल। हेमाफ्रोडाइट एनिमल मीन्स, हर्माफ्रोडाइट मीन्स वो एनिमल जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ प्रेजेंट होती है। तो ऐसा एनिमल कौन सा है? ऐसा एनिमल सिर्फ इन ऑप्शन में से एक ही है और उसका नाम है ऑप्शन ए डोइलम, डोलियोलम। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन रीजनरेट्स इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट। अब हमें पता है फ्रॉग के अगर कट किया जाए तो उसका भी नहीं होगा, स्पैरो का भी नहीं होगा और ना ही पिजियन का होगा। तो इनमें से बचा क्या अभी? अब इनमें से बचा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, तो वो है स्टारफिश। उसका अगर आपने एक पार्ट भी कट किया तो उससे वो एक फिर से नया स्टारफिश बन सकता है। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड मीन्स होम्यो अदर एनिमल, होम्योथर्मिक एनिमल चाहिए था वहां पे। तो होम्योथर्म्स वार्म ब्लड एनिमल कौन से होते हैं? बैट होते हैं, मैमल्स होते हैं और एव्स होते हैं। मैमल्स और एव्स दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ना टॉर्टोइज, ना वॉल लिजर्ड, ना क्रोकोडाइल। ठीक है दोस्तों, माई बॉडी इज ब्लैंक शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। स्पिंडल शेप, बॉडी इसकी कैसे होती है? स्पिंडल शेप की होती है, तब जाके वो अपना वाटर रेजिस्टेंस मिनिमाइज कर सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एनिमल इज कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये तो आप सभी जानते होंगे, तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं कि फार्मर का फ्रेंड होता है अर्थवॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हैज अ हार्ड कैल्कुलेशियस शेल। कैल्कुलेशियस शेल कौन से, इन चारों में से कौन से एनिमल को होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी बायोवेल्स को हार्ड कैल्कुलेशियस शेल होता है, कैल्शियम से बना हुआ। ब्लैंक एसिड इज यूज्ड इज इन अ प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन के प्रोडक्शन में लैक्टिक एसिड यूज होता है। ठीक है दोस्तों, लैक्टिक एसिड। Nowadays, blank are used to treatment of diarrhea and treatment of poultry also. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोबायोटिक्स। Nowadays प्रोबायोटिक्स। अब हम आ चुके हैं हमारे 7th लेसन की ओर। ठीक है दोस्तों, योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली से हम योगर्ट जो मिल्क प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। Blank is a powerful antibiotic against treatment of tuberculosis. ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए एक पावरफुल एंटीबायोटिक क्या है? रिफैमेसिन। Blank is a substance is a commercial bakery industry. Blank is used in a commercial bakery industry. Compressed yeast commercial bakery industry में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। ठीक है दोस्तों, Blank is a substance obtained by microbial processing that rolls as artificial sweetener. Artificial sweeteners कौन से सब्सटेंस से होता है? उसका ऑप्शन डी साइलिथोल। उससे हमारा सब्सटेंस जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस माइक्रोबियल प्रोसेस करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, at the earliest stage of development the organism is in the form of mass of a cell which are almost like those cell are called, means earlier stage of development।
डेवलपमेंट के अर्लियर स्टेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे पूरा सारे सेल्स तैयार हो जाते हैं, उस सेल्स को बोलते हैं स्टेम सेल। 8th लेसन में है दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे 8th लेसन में। स्टेम सेल्स के ऐसा सेल है, उसमें अगर कुछ थोड़ा सा केमिकल हम डाल देंगे तो उससे हम स्टेम सेल से नर्व सेल बना सकते हैं, पैनक्रियाटिक सेल बना सकते हैं, लिवर सेल बना सकते हैं, बहुत सारे सेल बना सकते हैं, और वो सिर्फ अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज में ही पाए जाते हैं या फिर कुछ हमारे अलग पार्ट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is an important requirement in organ transplantation? ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो हम करते हैं मीन्स जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? उसका ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए, उसको कोई डिसीज है या नहीं वो हमें पता करना चाहिए, उसका एज भी मायने रखता है दोस्तों। अगर हम आई डोनेट कर रहे हैं, अगर वो 80 साल के अगर हम ओल्ड पर्सन का आई दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा कमजोर भी हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर हम किसी 18 ईयर ओल्ड या फिर 20 ईयर ओल्ड लोगों का आई अगर डोनेट कर रहे हैं तो वो उसके आई कैसे होते हैं? ताकतवर होते हैं, मीन्स अच्छे से देख सकते हैं, तो हमें उसका एज भी पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैंक इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एम्बुलेंस हो या ना हो, क्लिनिक हो या ना हो, डॉक्टर हो या ना हो, ये मायने नहीं रखता है, पर डोनर हो तो ही हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहां पर गलती से ऑप्शन डी हो चुका है, पर आप समझ सकते हैं इसके ये ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, द डिसीज इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज। अब इंसुलिन का यूज हम किस लिए करते हैं? डायबिटिक डिसीज को डिक्रीज करने के लिए, जिससे हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, बट इंसुलिन उसको कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज को और हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए इंसुलिन अगर कम हो जाता है तो डायबिटीज चांसेस होते ही है। तो डायबिटिक एक ऐसा डिसीज है जिसको सिंथेसाइज करने के लिए हमें इंसुलिन का यूज करना पड़ता है। ट्रांसजेनेटिक रॉ पोटैटो जनरेट्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट द ब्लैंक डिसीज। कोरेला डिसीज। इस डिसीज से बचने के लिए हमें रॉ पोटैटो, जो ईटेबल वैक्सीन का पार्ट था जहां पे हमें बताया गया था, तो कोरेला डिसीज मींस कोरेला डिसीज को ट्रीट करने के लिए रॉ पोटैटो, ट्रांसजेनेटिक रॉ पोटैटोस का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक हैज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द यूएसए में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो कौन से साइंटिस्ट की वजह से हुआ था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलैंग। इनकी वजह से यूएसए में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चला था। मेथड लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज्ड फॉर। अब ये किस लिए यूज होता है? एनिमल हस्बेंडरी के लिए। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक इज अ रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन अ बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्निक आई है जो हमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और वो है स्टेम सेल रिसर्च। हमें क्लोनिंग के बाद पता चला कि स्टेम सेल से क्या हो सकता है, तो स्टेम सेल रिसर्च जिसकी वजह से हमें पता चला कि एक स्टेम सेल से हम बहुत सारे सेल्स बना सकते हैं, हम उससे एक पूरी बॉडी बना सकते हैं। अभी धीरे धीरे फ्यूचर में शायद ऐसी टेक्निक भी आ जाए कि हम एक स्टेम सेल्स से पूरा ह्यूमन बना सकते हैं, या फिर अगर एक स्टेम सेल्स में हम अगर कौन सा बॉडी पार्ट डैमेज हो चुका है तो हम उस डैमेज पार्ट को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ स्टेम सेल, बट इन अ फ्यूचर। अभी तक के इस पर काम चल रहा है, और मुझे आशा है कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट है, ना कि इंडिया में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ अच्छे हो सके और स्टेम सेल्स के बारे में हमें और पता चल सके और हमें कौन सा भी डिसीज ना हो। तो इसके लिए स्टेम सेल्स रिसर्च जो क्लोनिंग के बाद इवेंट हुआ था वो रिवॉल्यूशनरी है बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। बायोटेक्नोलॉजी integrated the toxin which is fatal for blank was produced in leaves of ball of cotton। अब इसे याद करने की बहुत से
सेफ और इजी टेक्निक है। बॉल ऑफ कॉटन को एक टॉक्सिक प्रेजेंट होता है, वो बॉल या रखी है, और क्रॉस पर सबसे ज्यादा अटैक कौन करते हैं? बॉम्ब। तो इसका ऑप्शन होगा बॉल वॉर्म, जो आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करने के लिए बॉल्स और अटैक कौन करता है? वॉर्म्स। तो बॉल वॉर्म्स, इसका ऑप्शन है बॉल वॉर्म्स। ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 63, सेल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ कॉन्सेप्शन के 14 डे से क्या सेल में क्या होता है? तो सेल में डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनकरेज ब्लैंक फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम NKM16 नील क्रांति मिशन 2016। तो ऑप्शन ए, एक्वाकल्चर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने नील क्रांति मिशन 2016 स्टार्ट किया था। ब्लैंक आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द फिटस इज जॉइंड टू द यूटेरस ऑफ मदर। अब अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होता है? स्टेम सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल्स आर कीप्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन में स्टेम सेल के सैंपल को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, प्लेकेंटोरियस अराइज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन ब्लैंक सेल। कौन से सेल में चेंजेस होता है तब जाके हमें ये वाला जेनेटिकल चेंज होता है? प्लेंकिटोरियस। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लीवर में जब जेनेटिक चेंज होते हैं तब हमें ये वाला डिसीज होता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर बायोफर्टिलाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है इन चारों में से बायोफर्टिलाइजर में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नोस्टोक ऑर्गेनिज्म यूज होता है बायोफर्टिलाइजर में। अल्कोहल कंजप्शन मेनली इफेक्ट द ब्लैंक सिस्टम। अब हम आ चुके हैं हमारे 9th लेसन पर। तो अल्कोहल कंजप्शन हमारे कौन से सिस्टम को सबसे ज्यादा डैमेज करता है? नर्व सिस्टम को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे स्ट्रेस को ड्राइव अवे करने के लिए, स्ट्रेस को भगाने के लिए लाफ्टर क्लब का इजाद हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर आप कौन से पार्क में अगर आप घूम रहे हो, कुछ ओल्ड सिटीजन या फिर कुछ लोग बहुत जोर जोर से हंसते रहते हैं, तो वो किस लिए हंसते हैं? स्ट्रेस भगाने के लिए। साइंटिफिकली प्रूव है दोस्तों कि अगर हम जब हंसते हैं तब हमारा माइंड फ्रेश होता है और हमें जो भी स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है। तो लाफ्टर क्लब कौन से डिसीज को इसको ड्राइव अवे कर सकते हैं? स्ट्रेस को। ब्लैंक हेल्प टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टडीज को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगी और हम स्टडीज में टॉप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन द केस ऑफ एडोलेसेंस। अब पीरी ग्रुप का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है एडोलेसेंट में। ठीक है, आवर ब्लैंक हैज चेंज टू सम एक्सटेंस इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई है इस हमारे नए टेक्नोलॉजी के युग में। ठीक है दोस्तों, हॉबीज लाइक रेयरिंग पेट एनिमल हेल्प टू क्रिएट द पॉजिटिव माइंडसेट। पेट एनिमल को अगर हम रेयर करेंगे, उनको पालेंगे, तो हमारे पॉजिटिव माइंडसेट होता है हमारे दिमाग का। ठीक है, कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ ब्लैंक सब्सटेंस कॉज द कार्किनोजेनेटिक्स स्पेशली ऑफ माउथ एंड लंग्स। अब टोबैको लाइक सब्सटेंस अगर हम खाएंगे तब ही जाके हमें कार्किनोजेनिकल स्पेशली माउथ और लंग में डिसीज, कार्किनोलॉजिकल डिसीज मीन्स कैंसर भी हो सकता है अगर हम टोबैको जैसे सब्सटेंस को लेंगे। टोबैको, गुटखा, मशरी या फिर अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, तो इससे हमें माउथ और लंग का कैंसर भी हो सकता है। अल्कोहलिक पर्सन लैक द ब्लैंक थिंकिंग। अब हम रैशनली थिंकिंग करते हैं, मीन्स हम पूरा हम देख समझ के बोलते हैं, पर अगर कोई इंसान दारू पीकर है तो वो ना अच्छे से सोच सकता है, वो कुछ भी बोलता है। तो आपको पता होगा ऑप्शन बी, रैशनल थिंकिंग वो नहीं कर सकता। ब्लैंक में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। हेडेक भी होता है, प्रॉब्लम इन विजन भी होता है और जॉइंट पेन भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल फोन से जॉइंट पेन का क्या लेन देन? तो उससे जो रेज आते हैं वो हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं
वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। उस डेंजरस चीज की वजह से हमारे बॉडी में पूरा पेन होना शुरू हो जाता है, हेडेक होने लगता है, बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन भी होने लगता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये सभी चीजें हमें मोबाइल फोन के एक्सेसिव यूज से होता है। लिक्वर इज प्रोड्यूस फ्रॉम, अब लिक्वर किससे प्रोड्यूस होता है? अल्कोहल से। अल्कोहल से क्या प्रोड्यूस होता है? लिक्वर। ठीक है, अब हम आ चुके हैं हमारे 10th लेसन के ऊपर, और 10th लेसन के ऊपर सिर्फ हमें एक ही एमसीक्यू दिया गया है। सलाम मुंबई फाउंडेशन, ये फाउंडेशन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया है स्लम एरिया में। स्लम एरिया में जो एजुकेशन नहीं मिल पाता बच्चों को, उन्हें मिलने के लिए, वो एजुकेशन सबको मिलने के लिए स्लम एरिया में सलाम मुंबई फाउंडेशन काम करती है। तो इसी के साथ हम तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन क्लिक करना भी मत भूलिए, ताकि आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।